नमस्कार। आयुर्वेद ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है निरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए। जिसके शरीर में रोग न हो उसे निरोग कहा जाता है। और एक स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वस्थ जीवन के लिए निरोग रहना अति आवश्यक है। अर्थात जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है वही स्वस्थ है। निरोग रहने के लिए बहुत सारे बातों का ध्यान रखना होता है। हमारे स्वास्थ्य को अलग अलग प्रकृति, परिवेश में एवं मौसम प्रभावित करते हैं। एक वर्ष में 4 मौसम तथा 6 ऋतुएं होते हैं। जिन मौसम एवं ऋतुओं के साथ हमारे शरीर को अनुकूल बनाना पड़ता है और जो इनके साथ खुद को अनुकूल नहीं करते हैं तो वह अवश्य ही रोगी हो जाते हैं। अर्थात जो समय अनुकूल खान पान एवं रहन सहन आदि का पालन नहीं करते हैं वह स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। हम अभी आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं कि हमें निरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए। आपने पेड़ पौधे को अलग अलग ऋतुओं में फूलते फलते एवं झड़ते हुए देखे होंगे। वह एक समय में हरा भरा हो जाता है तो एक समय में उसके पत्ते और डालियां सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं, जो एक प्राकृतिक रूप से घटित होता है। क्या आप इसे बदल सकते हैं या रोक सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हमारा शरीर भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है जो हर तरह के मौसम से प्रभावित होते हैं। जिन प्रभावों को संतुलित करने के लिए शरीर के पास वह सारी क्षमताएं मौजूद होनी चाहिए जिससे उन प्रभावों को सामना कर सके। यदि हम बाहरी प्रभावों को संतुलित करने या उसे रोकने में असमर्थ होते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारा शरीर असामान्य रूप से काम करने लग जाता है। इसके अलावा जिन लोगों का रहन सहन, खान पान, दिनचर्या आदि ठीक नहीं रहता है वह कई प्रकार के रोगों से ग्रसित रहता है। यह बिल्कुल सही है कि निरोग रहने के लिए हर मौसम के साथ खुद को संतुलन बनाए रखना पड़ता है और साथ में समय के अनुसार खान पान पर भी ध्यान देना होता है। हमारे शरीर को जिस चीज की आवश्यकता होती है वह उसे उतना ही प्राप्त करता है। यदि हम कुछ ज्यादा देने का प्रयास करते हैं तो वह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। गर्मी के मौसम में शरीर अनुकूल करने के लिए ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। यदि हम इसे अनुकूल करने में असमर्थ होते हैं तो हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। यदि सर्दी का मौसम है, इस समय हमारे को पर्याप्त गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए लोग स्वेटर, जैकेट आदि पहने होते हैं ताकि ठंडी के प्रभाव से बचा जा सके। और जो लोग इन मौसम में खुद को अनुकूल नहीं करते हैं वह बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें निरोग रहने के लिए हर तरह के मौसम के साथ अनुकूल रहना पड़ता है और साथ ही खाने की चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक आपने जाना कि निरोग रहने के लिए हमें मौसम के साथ अनुकूल रहना पड़ता है। अब हम आगे आपको मूल रूप से बताने जा रहे हैं कि निरोग रहने के लिए
क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सुबह के समय जगना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो वैसे चीजों का सेवन करना चाहिए। प्राणायाम करना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। फलों आदि का सेवन करना, ये सब बातें तो असमय सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या इसे हर कोई पूरा कर पाता है अथवा हर किसी के लिए संभव है? किसी चीज को समझ लेना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना आसान नहीं है। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है तो इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। यह बात सत्य है कि खाने वाले हर एक पदार्थ हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और इसके साथ नुकसान भी देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अतः शरीर को निरोगी कैसे रखें, इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें। निरोग रहने के लिए इतने सारे नियम है कि आप गिनती करना भी भूल जाएंगे। कोई कहते हैं सुबह को अनार का जूस पीना चाहिए, तो कोई कहते हैं शाम को सेब खाना चाहिए, या कोई कहेंगे प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीजिए। आप किसकी बातें मानेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के अनुसार ही किसी चीज का प्रयोग करें, क्योंकि आपके शरीर के लिए कौन सी चीज कितना अनुकूल है इसे आप ही समझ सकते हैं। अतः निरोग रहने के लिए आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक अच्छा दिनचर्या होना चाहिए। यदि आपका दिनचर्या अच्छा है तो आप जरूर निरोग रहेंगे। दिनचर्या में ही वह सारे बात सम्मिलित हो जाते हैं जो निरोग एवं स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त होते हैं। सुबह 4:30 बजे आपको जग जाना चाहिए। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। इसके बाद नित्य क्रिया करके सुबह 6 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। सुबह 9:30 बजे तक पेट भर के भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद सुबह के तुलना में दोपहर में कम खाना चाहिए। फिर शाम होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात में भोजन करना निषेध है। इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आधे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद फलों का जूस पी सकते हैं। सामान्य रूप से खाली पेट में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी या फ्रिज का पानी न पिएं तथा बिल्कुल सामान्य पानी पीना चाहिए, और जब भी पानी पिएं तो सिप सिप करके पानी पिएं। गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। हमेशा सामान्य पानी से स्नान करें। खाने की जो वस्तुएं हैं आपके पास उपलब्ध है, उसी के अनुसार उसका प्रयोग कीजिए और अपने दिनचर्या को ठीक रखने का प्रयास कीजिए। एक अच्छा नींद अवश्य लीजिए और बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए। जरा सा भी आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर आयुर्वेदिक उपचार
अपनाइए। आप खुद परीक्षण कीजिए कि किस प्रकार के दिनचर्या रखने से हम स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए खान पान, रहन सहन आदि का खुद अनुभव कीजिए, फिर उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा देर खाली पैर जमीन पर घूमना चाहिए। इसके बाद खाली पेट 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, फिर इसके बाद स्नान कीजिए। इसके बाद प्राणायाम कीजिए। भर पेट भोजन कीजिए, फिर इसके बाद आप अपने कामों में